Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. बेटा this is another video of the chapter Company Accounts Issue Debentures. लास्ट वीडियो में मैंने आपको टॉपिक करवा दिया था। एक तो ये कराया था कि डिबेंचर इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट, वो टॉपिक कराया था। फिर एक मैंने वेंडर वाला कराया था कंसीडरेशन अदर देन कैश, और इसके अलावा मैंने कोलेटरल सिक्योरिटी वाला टॉपिक करवा दिया है इस चैप्टर के अंदर। तो आज जो ना मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा करवाने जा रही हूँ जिसके अंदर बेटा ये तीनों चीजें इकट्ठी आ जाती हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22 करा रही हूँ डीके गोयल की बुक का। क्वेश्चन को समझ लेना पहले। इंडिया लिमिटेड मेड द फॉलोइंग इशू ऑफ 6% डिबेंचर्स। नंबर 1 फॉर कैश एट 90%, 6000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच। कंपनी ने डिबेंचर इशू किए 100 रुपए वाले कैश 90% पर, यानी कि कंपनी का 100 का शेयर है, 90% मीन 90 रुपीज में दिया गया, तो 10 रुपीज क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। एक तो ये सिचुएशन है। तो सिचुएशन अलग अलग है, पर मैं आपको पहले क्वेश्चन 22 में जनरल बारी बारी जैसे जैसे सिचुएशन आती जा रही है वैसे वैसे आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ। लिखिए जर्नल ऑफ इंडिया लिमिटेड, जर्नल ऑफ इंडिया लिमिटेड। फॉर्मेट इसका क्या बेटा, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहले अब क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इट मीन्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट हम इकट्ठी लिखेंगे। 100 रुपए वाला शेयर कंपनी क्या कर रही है बेटा, 90% पर इश्यू करिए। 90% मतलब 100 का 90% हो गया 90 रुपीज, तो 10 रुपी कंपनी ने क्या कर दिया, डिस्काउंट पर शेयर इशू कर दिए। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, पहली एंट्री जो हम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की करते हैं वो करेंगे। और परसेंटेज कितनी दी है, 6%, तो एंट्री लिखिए। आप नंबर 1 लिखो। नंबर 1 है हमारे पास, इसकी 2 एंट्रीज होंगी। एक आप स्मॉल ए लिख लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब आप ये समझ लेना, जब एक ही बार में सारा पैसा आ जाता है तो वो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में लिख देते हैं। एप्लीकेशन उस सिचुएशन में लमसम अमाउंट में अलग नहीं होती, एप्लीकेशन अलॉटमेंट आएगा। आप लिखेंगे 6000 इंटू 90, 5,40,000, 5,40,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कंपनी को एप्लीकेशन मनी क्या हो गई बेटा, रिसीव हो गई है। अब जो सेकेंड एंट्री है उसके अंदर हम डिस्काउंट जो है शो करेंगे डेबिट साइड। ये कंपनी के लिए क्या है, लॉस है। अब आप सेकेंड एंट्री करिए, डिबेंचर एप्लीकेशन है अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट discount on issue of debenture account debit, discount on issue of debentures account debit to 6% debentures account। अमाउंट तो वही आएगा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में, 5,40,000। कैसे, 6,000 इंटू 90, 5,40,000, और 6,000 इंटू 10, 60,000 हमारा आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में, और 6 लाख हमारा किस में आ जाएगा, डिबेंचर्स में। कैसे, 6,000 इंटू 100, 6 लाख। आप इसकी नरेशन क्या लिखेंगे बेटा, बीइंग 6,000 डिबेंचर इशू किया ना बेटा, 6% डिबेंचर्स इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज, कितने का डिस्काउंट है बेटा, देखिए 10%, 10%। ऐसे भी लिख सकते थे, बीइंग 6,000
6,006% डिबेंचर इशूड एट ₹90 पर शेयर, 90 रुपये में इशू किए हैं, या हम कह सकते हैं 10 रुपये डिस्काउंट पर इशू किए हैं। अब ये तो केस 1 था। उसके बाद केस 2 में क्या कहा गया है, 1100 डिबेंचर ऑफ 100 ईच इशू टू क्रेडिटर रिगार्डिंग मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख, कि मशीन हमने 1 लाख की खरीदी है, क्रेडिटर मतलब यहाँ पर वेंडर होगा जिससे खरीदी है, और उसके बदले हमने डिबेंचर इशू किए हैं। तो आप लिखिए नंबर 2, जो मशीनरी परचेज की है वेंडर से, हम उसकी एंट्री करेंगे। नंबर 2 में भी बेटा 2 ही एंट्रीज होंगी, एक मशीनरी परचेज करने की, एक मशीनरी परचेज करने के बदले में कंपनी ने क्या इशू किया है, डिबेंचर इशू की है। तो लिखो नंबर 2, उसका पहले ए पार्ट बना लो। ए पार्ट में मशीनरी परचेज करने की एंट्री होगी, लिखिए, क्योंकि कंपनी का नाम नहीं पता किसने परचेज की है, तो आप लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट। कितने की मशीन कितनी है बेटा, 1 लाख की, तो लिख लीजिए 1 लाख, 1 लाख बीइंग मशीनरी परचेज, मशीनरी परचेज, हमने मशीनरी क्या कर ली है, खरीद ली है। उसके बदले में कंपनी ने क्या किया है, डिबेंचर इशू की है 1,10,000 में। तो अब लिखेंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन। अब मुझे कैसे पता चलेगा डिस्काउंट है, क्योंकि देने 1 लाख है, 1,10,000 दे रहे हैं, 10,000 कंपनी के लॉस है, तो लॉस डेबिट होगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट। आप देखिए हमने वेंडर को कितने देने हैं बेटा, 1 लाख ही देने हैं, तो वेंडर में हम 1 लाख ही डालेंगे, ठीक है। अब 10,000 हमारा किसमें आ जाएगा, डिस्काउंट में आ जाएगा 10,000, और डिबेंचर्स में कितना आ जाएगा 1,10,000। ये क्वेश्चन में गिवन है 1100 डिबेंचर इशू किए हैं, लिखिए बीइंग 1100 6% डिबेंचर्स इशूड, 1100 हमने डिबेंचर इशू किए हैं, 6% डिबेंचर एट, बस आप लिख दीजिए यही कि हमने इशू कर दिए हैं। क्वेश्चन में हमें कैसे पता चलेगा, लिखा हुआ 1100 डिबेंचर, हम 100 रुपीज वाले जो है डिबेंचर हमने इशू कर दिए हैं, 100 रुपये वाले दिए, हमारा लॉस पर इशू किए गए हैं। तो अब आपने क्या करना है, उसके बाद एक और लिखा हुआ है, थर्ड केस क्या है बेटा, बैंक से लोन लिया 7 लाख का, बैंक से लोन लेने की एंट्री करेंगे, उसके बदले में 10,000 डिबेंचर जो है 100 रुपीज ईच के इशू कर दिए हैं कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में, यानी कि 10 लाख जो डिबेंचर इशू किए हैं। तो अब आप लिखिए थर्ड पॉइंट, थर्ड की भी बेटा 2 ही एंट्रीज करेंगे। मैं सेकंड मेथड फॉलो कर रही हूँ, एक तो लोन लेने की एंट्री और एक क्या करने की एंट्री, वो इशू करें, डिबेंचर इशू करने की एंट्री। तो लिखिए नंबर 3, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। कंपनी ने कितने का लोन लिया है, 7 लाख का, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट 7 लाख, 7 लाख बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन ले लिया है। अब उसके बदले में पैसे ना देकर हमने क्या इशू किए हैं, डिबेंचर इशू किए हैं। तो दूसरी एंट्री लिखिए, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर से जो है 10,000 डिबेंचर्स हैं, 100 रुपए वाले, तो 10 लाख आ जाएगा, ठीक है। 10,000 डिबेंचर्स हैं 100 रुपए वाले, ठीक है, तो 10 लाख आ गया।
10 लाख। ठीक है, बीइंग हमने क्या किया है, ₹11 सॉरी 10 लाख, या ऐसे भी लिख सकते हो 10 लाख डिवेंचर्स, 10 लाख रुपीज, 10 लाख डिवेंचर्स issued as a collateral security to secure a loan of ₹7 लाख। कि 7 लाख का लोन सिक्योर करने के लिए कंपनी ने क्या किया है, सिक्योरिटी दी है, किसकी, डिबेंचर्स की सिक्योरिटी दी है, क्या करने की, कि अगर मान लो कंपनी पे नहीं कर पाती, डिबेंचर की जो लोन की पेमेंट नहीं कर पाती, तो कंपनी को क्या होगा, कंपनी के जो बैंक वाले हैं वो कंपनी के क्या बन जाएंगे, कंपनी के डिबेंचर होल्डर बन जाएंगे। समझ आ गया। तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर 3 सिचुएशन करी है। कौन कौन सी सिचुएशन की है बेटा, एक तो हमने करी है जिसमें हमने जो है एप्लीकेशन अलॉटमेंट इकट्ठी आई है, 90% पर डिबेंचर इशू किया, 10% कंपनी के लिए लॉस था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया बेटा, उसके बाद हमने एसेट परचेज करने की एंट्री किया वेंडर से, और वेंडर को उसके बदले में डिस्काउंट पर शेयर डिबेंचर इशू किए हैं। और एक हमने क्या किया बेटा, एक हमने डिबेंचर को बैंक से पहले बैंक से लोन लेने की एंट्री करी है, उसके बदले जो डिबेंचर इशू किए हैं कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में। अब आप देखिए हमारे पास जो है लॉस कितना हुआ, 2 तरह के लॉस है। एक लॉस तो हमारा आया था 6000 इंटू 10, 60,000 का आया था, जो पहली सेकेंड एंट्री करी थी हमने डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट की, इसमें 6000 इंटू 10, 60,000 डिबेंचर का लॉस था। और एक लॉस हमारा अभी सेकेंड पॉइंट में आया था जब हमने वेंडर को मशीनरी के बदले में डिबेंचर इशू किए थे, तो हमारा जो लॉस आया था वो 10,000 का था। कैसे आया था बेटा, 1100 डिबेंचर थे, हमने 1 लाख देना था, 10,000 जो है डिस्काउंट आया था, तो हमारा लॉस टोटल कितना आ गया, 70,000 का लॉस आ गया। अब क्वेश्चन में क्योंकि कहा गया है 5 जनरल एंट्रीज फॉर फर्स्ट ईयर ओनली आर कैपिटल लॉसेस आर टू बी रिटर्न ऑफ इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, तो हमें एक एंट्री और करनी पड़ेगी जिसको हम क्या कहेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर। हमारा डिस्काउंट 70,000 है, वो रिटर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए जरा, ये लास्ट एंट्री होगी इस क्वेश्चन की। ठीक है, कि हमारे पास 2 तरह की लॉस है बेटा, एक लॉस हमारा 60,000 था डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर का। आप सेकंड एंट्री देखो फर्स्ट केस की, और थर्ड जो हमने जो सेकंड केस किया था, सेकंड केस की सेकंड एंट्री में हमारा जो लॉस है वो कंपनी का कितना था, 10,000 था। तो आप एंट्री एक और लिख लीजिए, ये लास्ट एंट्री होगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स था वो था 70,000, वो हमने रिटर्न ऑफ कर दिया है। कितना बेटा, 10,000 पहले था, एक 60,000 था, एक 10,000 था, 70,000 का था। अब लिखेंगे इसकी नरेशन भी, बीइंग डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट रिटर्न ऑफ कर दिए गए हैं। समझ आ गया। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। X Limited issued 25,000 डिबेंचर ऑफ 100 each at a premium of 4 rupees पर डिबेंचर on 1 April 2017। ठीक है, कंपनी ने क्या किया है, इशू किया डिबेंचर्स कितने वाले, 25,000 डिबेंचर 100 रुपए वाले, 4 रुपए प्रीमियम पर। तो आपको, और इसके अलावा एसेट परचेज किया, वो बात की बात है, वो वेंडर वाला केस है, तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा। तो आप बनाइए जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड। तो बेटा ये इसके जैसा ही क्वेश्चन है, जैसे एक तो हमने क्या करा, एक डिबेंचर इशू किए
ठीक है, यहाँ तो प्रीमियम पर इशू किए हैं, एक हमने मशीन परचेज की है, कोई फिक्स एसेट परचेज किया है, रनिंग बिजनेस लिया है वो है, और एक कोलैटरल सिक्योरिटी वाली सिचुएशन है। तीनों ही सिचुएशन दी हुई है, तो आप अलग अलग करेंगे। पहले लिखिए जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड, जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड। मैं धीरे धीरे जैसे जैसे सिचुएशन आती जाती है वैसे वैसे उसको समझाती जाती हूँ और कराती जाती हूँ। अब लिखिए जरा, पहली एंट्री क्या है, कंपनी ने क्या किया है, 25,000 डिबेंचर 100 रुपये वाले 104 रुपये प्रीमियम तो 104 में इशू किया है। तो अब लिखिए नंबर 1, इसमें ए पार्ट लिख लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर है क्वेश्चन में, देखिए 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है बेटा, 25,000 डिबेंचर है, 100 रुपये वाले 104 में इशू कर दी है, 25,000 है। ठीक है, डिबेंचर 100 रुपये वाले, तो पहले आप 100 से मल्टीप्लाई करो, 2,50,000, 25,000 इंटू 4, ठीक है 1 लाख आएगा, ये 25 लाख आएंगे बेटा। ठीक है 1 लाख आ गया तो 26 लाख आ जाएंगे, कुल मिलाकर 26 लाख आप एंट्री में डाल दोगे। ठीक है 26 लाख। आप ये भी कह सकते हो 25,000 इंटू 104, 26 लाख बीइंग एप्लीकेशन मनी, क्योंकि बेटा ये लमसम है, एक ही बार में पैसे आ रहे हैं, तो आप एप्लीकेशन अकेला नहीं लिखोगे, आप अलॉटमेंट साथ में लिखोगे। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब हम क्या करेंगे बेटा, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करते हैं डिबेंचर में, तो हम एंट्री क्या लिखेंगे, लिखिए दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये पहली एंट्री थी, दूसरी एंट्री है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब आप देखिए बेटा, डिबेंचर जो है कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट में तो वही आएंगे 26 लाख, और डिबेंचर्स में कितने आएंगे 25,000 इंटू 100, 25 लाख। ठीक है 25 लाख। उसके बाद टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है 25,000 इंटू 4, 1 लाख। बीइंग लिखिए, बीइंग 25,000 कोमा 9% डिबेंचर्स issued at ₹104, 104 में इशू किए हैं, कैसे 4 में प्रीमियम समेत। तो ये तो सिचुएशन 1 थी कि कंपनी ने क्या किया, डिबेंचर इशू किए हैं प्रीमियम पर, तो 2 एंट्रीज कर ली, एक तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, तो एक हमने क्या कर दी है, डिबेंचर इशू कर दिए 104 में। अब ये इसकी डेट भी आएगी, ऊपर लिख लीजिए, सबसे पहले डेट आएगी 2017 अप्रैल 1। ठीक है, ये केस 1 था जिसमें हमने 2 एंट्रीज की हैं। अब सिचुएशन 2 देखिए बेटा, कंपनी ने उसी दिन एसेट परचेज किए 10 लाख की, और लायबिलिटीज भी लिए 70,000 की, और पे कर दिया 4 लाख कैश में, और बाकी इशू किए हैं 5 लाख रुपए वाले डिबेंचर प्रीमियम पर। तो ये जो है सिचुएशन 2 बनेगी। तो लिखिए, डेट बेटा भी लिखी रहने दो, वही लिखी जाएगी। उसी डेट को कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी का रनिंग बिजनेस परचेज कर लिया है, तो हम रनिंग बिजनेस को परचेज करने की एंट्री करेंगे। तो आप लिखिए जरा, डेट वही रहेगी, सिचुएशन 2 है। सिचुएशन 2 में हम पहली एंट्री क्या करेंगे, पहली एंट्री करेंगे फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट
टू करंट लायबिलिटी अकाउंट, टू करंट लायबिलिटीज अकाउंट, टू, अब आप देखिए कौन सी कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, वाई लिमिटेड है, टू वाई लिमिटेड अकाउंट, वाई लिमिटेड अकाउंट नहीं बेटा, एसेट्स की वैल्यू कितनी है 10 लाख, तो लिख लीजिए 10 लाख, और लायबिलिटीज कितनी टेक ओवर की है 70,000 की, ठीक है 70,000 की। अब हमने क्या किया है, अब हमने ये देखना बेटा, हमने उसको क्या दिया है, हमने 10 लाख की एसेट ली है, 70,000 की जो है हमने लायबिलिटीज ली है, तो आपने देखना है बेटा बैलेंसिंग फिगर वाई लिमिटेड में आएगा 9,30,000 कि हमने वाई लिमिटेड को कितनी रुपीज देने हैं 9,30,000। लिखिए बीइंग रनिंग बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड परचेज, वाई लिमिटेड का हमने रनिंग बिजनेस क्या कर लिया है, परचेज कर लिया है। ये पॉइंट समझने वाला है, हमने ये देखना है वाई लिमिटेड को वैसे हमने कितने देने हैं। अगर देखना चाहो तो आप देख सकते हो कि कंपनी ने वाई लिमिटेड को 4 लाख दे दी, उसके अलावा 5 लाख वाले डिबेंचर 30% जो 6% प्रीमियम पर इशू किए, 5 लाख का 6% होता है 30,000, तो 5,30,000 हो गया एक, और 4 लाख हो गया एक, तो 5 लाख प्लस 4 लाख और 5,30,000 8,30,000 हो गया, सॉरी 9,30,000 हो गया, वो वाई लिमिटेड में चला जाएगा। दोबारा समझो, कंपनी ने क्या किया 4 लाख हमने पे कर दिया है, और 5 लाख डिबेंचर जो है 5 लाख रुपीज के डिबेंचर 6% 30,000 प्रीमियम हो गया, 5,30,000 के डिबेंचर इशू कर दिए प्रीमियम पर, और 4 लाख के जो है हमने पेमेंट कर दी है, तो 9,30,000 वही हमने वाई लिमिटेड में 9,30,000 लिख दिया। अब 1 अप्रैल को ही एक एंट्री और होगी, आप इसकी 3 एंट्रीज कर लो तो बेटर रहेगा, क्यों, क्योंकि हमने कुछ पेमेंट कर दी है वाई लिमिटेड को, वो लिख लीजिए वाई लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट, आपने कैश नहीं लिखना, बैंक के थ्रू पेमेंट होगी। वाई लिमिटेड टू बैंक अकाउंट कितनी पेमेंट की है बेटा, आप देखिए 4 लाख की, तो आप लिख लीजिए 4 लाख बीइंग अमाउंट पेड बाय चेक, अमाउंट की पेमेंट हमारी चेक से हो गई है, और बाकी जो बैलेंस बच गया, बाकी आपको पता चल गया 9,30,000 में से 4 लाख चले गए, तो रह गया 5,30,000, उसके डिबेंचर इशू कर दिए हैं प्रीमियम पर, ठीक है। अब बेटा हम अगली एंट्री करेंगे, जो वाई लिमिटेड को हमने रिमेनिंग बैलेंस देना, उसके लिए कंपनी क्या करेगी, सी पार्ट की एंट्री लिख लीजिए, वाई लिमिटेड डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कंपनी ने वाई लिमिटेड से 9,30,000 का बिजनेस लिया था, जिसमें से 4 लाख दे दिए थे, तो 5,30,000 जो है वाई लिमिटेड में आ जाएंगे। अब 5 लाख के डिवेंचर्स दिए हैं, 5 लाख रुपीज के डिवेंचर्स हैं, तो 5 लाख जो है हम डिवेंचर में लिख देंगे, और 30,000 हमारा किस में आ जाएगा, प्रीमियम में, ठीक है। आप देख लीजिए बेटा 5 लाख रुपीज है, 6% प्रीमियम है, तो 5 लाख का 6% और 30,000 बीइंग, अब 5 लाख डिवेंचर्स हो गए है ना, बीइंग 5 लाख डिवेंचर्स हैं, 6% प्रीमियम है, बीइंग डिवेंचर्स कितने 9% डिवेंचर्स इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ, प्रीमियम कितना 6% है 100 का, रुपीज 6 पर शेयर, 6 पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने भी इशू कर दिए हैं, डिवेंचर इशू कर दिए हैं। अब तीसरी सिचुएशन क्या है, ऑन द सेम डेट बैंक से लोन लिया है कंपनी ने 6 लाख का, तो बैंक लोन लेने की एंट्री करिए, थर्ड का ए एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। कंपनी ने क्या किया है, बैंक से लोन ले लिया है, कितने रुपीज का लिया बेटा, 6 लाख का लिया है लोन, तो अब लिख लीजिए बैंक टू बैंक लोन
6 lakh being loan taken from बैंक से लोन ले लिया है। उसके बदले में कंपनी ने क्या किया है बेटा, कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हैं। इशूड 9% डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, गिव एंट्रीज एंड द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2018, इग्नोर इंटरेस्ट की एंट्रीज नहीं करने को कहा गया। तो कंपनी अब क्या करेगी बेटा, कंपनी जो है डिबेंचर जो कोलेटरल सिक्योरिटी की फॉर्म में दी है उसकी एंट्री करेगी बेटा। ये सेकेंड एंट्री होगी थर्ड केस की, सिचुएशन थर्ड की सेकेंड एंट्री क्या होगी लिखिए, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। कितने की सिक्योरिटी दिया देख लीजिए बेटा, सेम अमाउंट की 6 लाख जितने का लोन है उतने की ही सिक्योरिटी दी है। लिखिए बीइंग ₹6 लाख डिबेंचर्स issued as collateral security to secure a loan of ₹6 लाख। समझ आ गया। अब जो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कंपनी के लिए क्या है, गेन है। अब हमें बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाने को कहा गया है। अब जनरल एंट्रीज बेटा हमारी सारी कंप्लीट हो गई है, तो अब हम कंपनी का एक्सट्रैक्ट बनाएंगे बैलेंस शीट। अब आप देखिए कंपनी के जो डिबेंचर्स हैं, एक तो ये जो है कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आएगा, ठीक है। कंपनी ने बैंक लोन लिया है, ये भी लॉन्ग टर्म बोरिंग का पार्ट है। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व किसका पार्ट है बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, जो कि इक्विटी में आता है। क्लियर हो गया। अब हम बनाएंगे कंपनी की एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। अब बेटा हम एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड बनाएंगे एज एट 31 मार्च 2018, ठीक है। फॉर्मेट क्या है, पर्टिकुलर्स नोट नंबर 31 मार्च 2018, क्योंकि करंट ईयर का अमाउंट है 31 मार्च 2017, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज उसमें आएगा शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, उसके आगे 1 बनाएंगे। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आएगा, इसके आगे 2 लिखेंगे। और करंट लायबिलिटी हमें पता ही है, मैं अमाउंट साथ साथ बताती जाती हूँ। रिजर्व एंड सरप्लस में हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। एक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एक्चुअल में हमारा 1 लाख था, आप देख सकते हो। सबसे आपने सेकेंड एंट्री जो की थी उसमें 1 लाख था, और एक आपने एंट्री और की थी जो हमने प्रीमियम पर इशू किए थे 30,000 के डिबेंचर्स, वो तो हमारा 1,30,000 रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा। तो ये फिर भी आपको मैं नोट्स टू अकाउंट में बता दूंगी, रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1,30,000। उसके बाद हम नॉन करंट लायबिलिटी के बारे में बात करते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या था बेटा, हमारे डिबेंचर्स थे। एक तो हमारे 25 लाख वाले डिबेंचर्स थे, देखिए बेटा 25 लाख डिबेंचर्स थे। और दूसरा क्या था, कंपनी ने जो है लोन लिया था बेटा, वो लोन कितना है, बैंक से लोन लिया था, एक तो 6 लाख का, ठीक है। और एक उसके अलावा हमने क्या किया था बेटा, एक हमने डिबेंचर इशू किए थे 5 लाख वाले। फिर समझो, एक तो 25 लाख के डिबेंचर हमने इशू किए थे, एक 5 लाख वाले, 30 लाख और 6 लाख का लोन लिया है, तो 36 लाख आ जाएगा हमारा लॉन्ग टर्म बोरिंग में। ये किस तरह से आएगा 36 लाख, वो मैं आपको भी बता रही हूँ। 36 लाख, ठीक है। फिर भी बता देते हैं, 25 लाख के डिबेंचर एक इशू किए थे, आप देख सकते हो सेकेंड एंट्री में। और फिर हमने क्या किया था, जो हमने सेकेंड केस की सेकेंड एंट्री की थी, जो हमने डिबेंचर इशू किए थे वो थे 5 लाख, वो हो गया। और 6 लाख का कंपनी ने बैंक से लोन लिया था, वो मैं आपको बताऊंगी अभी 36 लाख।
उसके बाद करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है बेटा 70,000। ठीक है, कुल मिलाकर आप कह सकते हो 1,30,000 और 70,000 2 लाख हो गए, 38 लाख टोटल आ जाएगा। ठीक है, अब आप बात करो बेटा एसेट्स की। एसेट दो तरह की, एक नॉन करंट एसेट है, करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट में हमें फिक्स एसेट दी हुई है, जो हमने परचेज की थी फिक्स एसेट वेंडर से 10 लाख की, वो लिख लीजिए 10 लाख। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो बैंक बैलेंस था, दो थे बैंक बैलेंस। एक तो आपने पहली एंट्री करी थी जो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एक तो हमारा 26 लाख था, आप देख सकते हो। और एक कंपनी ने क्या किया है, लोन लिया है 6 लाख का बैंक से, तो वो बैंक डेबिट हुआ है इस सिचुएशन में भी, तो आप ये भी लिख लीजिए 6 लाख। ठीक है, तो ये 32 लाख जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, तो अब आप इसको लिख लीजिए 32 लाख। समझ आ गया? दोबारा बताती हूँ, देखो कंपनी ने पहले जो सबसे पहले एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट वो 26 लाख की थी, वो लिख दिया। और हमने जो फिक्स एसेट है वो तो चलो 10 लाख लिखनी ही है हमने। ठीक है, हमारा और पेमेंट हमारी 4 लाख की हो भी गई थी, इसमें से 4 लाख हमने पे भी कर दिया था, तो हमारा रह गया 28 लाख। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमारा 28 लाख आएगा, 32 लाख नहीं आ सकता, 28 लाख आएगा। तो आप इसको फिर ऐड करके देखो तो हमारा आंसर 38 लाख ही आ रहा है। तो ये बैलेंस शीट का एक्सेप्ट ना लिख के आप बस बैलेंस शीट लिख दो, क्योंकि अल्टीमेटली मैं मानती हूँ चलो सारा तो नहीं है, पर फिर भी काफी आइटम इसके अंदर आ गई है बैलेंस शीट के अंदर। तो ठीक है, अब आप क्या बनाएंगे, इसके नोट्स बनाएंगे। पर नोट्स बनाने से पहले मैं फिर बताती हूँ रिजर्व एंड सरप्लस में कहाँ से आया। एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारा 1 लाख आया था, और एक हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 30,000 आया था, ये 1,30,000 रिजर्व एंड सरप्लस में आ गया। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स मैंने बताया, एक तो कंपनी ने जो है डिबेंचर इशू किए थे 25 लाख वाले, और एक डिबेंचर इशू किए थे 5 लाख वाले जो वेंडर को दिए थे, और एक हमने बैंक से लोन लिया था 6 लाख का, तो तभी 36 लाख आ गया। और करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है 70,000, तो सबको प्लस करके 38 लाख आ गया। अब एसेट की बात करें, नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट हमने जो परचेज की है वो लिख दी, दैट इज ऑफ ₹10 लाख। ठीक है, और करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मैंने कैसे बताया, जो पहली एंट्री थी 26 लाख की वो था, और 6 लाख जो हमने लोन लिया था बैंक से 32 लाख, और 4 लाख हमने जो पेमेंट की थी वाई लिमिटेड को 4 लाख की, वो माइनस करके 28 लाख, टोटल 38 लाख आ गया। अब बेटा मैं आपको इसके नोट्स टू अकाउंट सिखा रही हूँ किस तरह से बनाने हैं। तो लिखिए जरा, रिजर्व एंड सरप्लस जो है पहला नोट है, तो अब लिख ली नोट्स टू अकाउंट्स पर्टिकुलर्स। हमने नोट्स किस किस के बनाने हैं, एक तो हमने रिजर्व एंड सरप्लस का बनाना है, ठीक है, और दूसरा हमने किसका बनाना है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का बनाना है, और तीसरा किसका बनाना है हमने, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। तो बनाइए जरा फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है, उसके बाद अमाउंट, सबसे पहले नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। अब कंपनी ने कितने का बोरो किया ये समझ लेना। एक तो डिवेंचर है, चलो वो तो हमें पता है, डिवेंचर्स कितने 9% डिवेंचर्स। अब आप देखो, एक तो डिवेंचर 25 लाख के हैं, ठीक है, एक हमारे 5 लाख के हैं, 30 लाख हो गया। 30 लाख में हम एक वो डिवेंचर प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, कौन से वाले, जो कंपनी ने इशू की है 6 लाख इशू कर रहे हैं, जो उसके बदले में ऐड कर दो। दोबारा समझ लेना क्या कह रही हूँ। एक तो डिवेंचर हमने इशू किए थे, आप पहली जो सेकंड एंट्री में देख सकते हैं, डिवेंचर 25,000 इंटू 100 25 लाख आया था। एक आपने 5 लाख के डिवेंचर इशू किए थे वेंडर को, 5 लाख डिवेंचर है, 25 + 5 30 लाख, और एक 6 लाख पहले हम ऐड करते होते हैं डिवेंचर में, आप लिखिए 36 लाख लेस डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। डिवेंचर सस्पेंस कितना बेटा 6 लाख,
तो आपका आएगा कितना, आपका आएगा 30 लाख ही, 30 लाख आप लिखोगे डिबेंचर सस्पेंस। उसके बाद कंपनी ने बैंक से जो लोन लिया था वो भी लिख लीजिए, बैंक लोन, बैंक लोन, बैंक से लोन कितना लिया बेटा 6 लाख का, ठीक है। ये आ गया टोटल हमारा 36 लाख, 36 लाख। आप चेक कर सकते हो, मैंने जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स था वो 36 लाख ही बताया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर टू, सॉरी ये नंबर 2 है, नंबर 1 है। नंबर 1 में इसके ऊपर बता देती हूँ रुको। नंबर 1 में मैंने आपको रिजर्व एंड सरप्लस बताया है। नंबर 1 में लिख लीजिए, आप क्या लिखोगे, आप रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में आपका क्या आएगा बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस पहला नोट बनवाया था मैंने, उसमें लिख लीजिए बेटा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारा एक तो 1 लाख था और एक था सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। एक हमारी एंट्री थी, सेकंड एंट्री देख सकते हो फर्स्ट केस की, उसमें कितना था बेटा उसमें हमारी 1 लाख का प्रीमियम था। एक हमारी एंट्री आई थी जब हमने वेंडर को डिबेंचर इश्यू किए थे, 30,000 का प्रीमियम था, तो 1,30,000 आप यहाँ पर लिख दो। ये नोट नंबर 1 का आंसर है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में मैंने बताया डिबेंचर हमारे पहले 25 लाख के इश्यू किए थे, ठीक है, और 5 लाख हमने वेंडर को दिए थे, 30 लाख। 6 लाख में पहले डिबेंचर ऐड करते हैं और वही डिबेंचर जो एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इश्यू किया तो वो माइनस किए। तो बैंक लोन लिखो अगेंस्ट कोलेटरल सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी। कंपनी ने क्या किया, बैंक से लोन लिया, उसके अगेंस्ट क्या दे दिया है, कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर्स ऑफ रुपीज। कितने के डिबेंचर इशू किए कंपनी ने, 6 लाख ही डिबेंचर इशू किए हैं, डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 6 लाख, ये लिख लीजिए इसकी ब्रैकेट में 6 लाख के। उसके अलावा अब बेटा हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बारे में बात करेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमारा क्या आएगा बेटा, कैश एंड बैंक आएगा। अब आप देखिए कंपनी ने कितने के, हमारी जो पहली एंट्री आई थी वो कितनी थी, 26 लाख की थी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 26 लाख। उसके अलावा कंपनी ने कितने का लोन लिया था, 6 लाख का लोन लिया था, तो कितना हो गया 32 लाख। और कंपनी ने 4 लाख की चेक से पेमेंट की थी, तो हमारा आंसर आया था 28 लाख कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। ये पॉइंट मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो आप लिख लीजिए कैश एंड बैंक 28 लाख। तो ये अमाउंट जो है हमारा कैश इक्विवेलेंट में जाएगा करंट एसेट्स में, ठीक है। तो दोबारा समझ लीजिए, पहला जो है रिजर्व एंड सरप्लस था, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1,30,000 लिख दिया हमने। 1 लाख की सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारा सेकेंड एंट्री में आया था केस 1 में, और जो 30,000 है केस 2 की जो थर्ड एंट्री थी हमने 30,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आया था। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में मैंने आपको डिबेंचर्स बता दिए हैं, एक 25 लाख के डिबेंचर इशू किए थे और एक 5 लाख के, 30 लाख हो गया। 6 लाख का जो हमने बैंक लोन लिया था उसकी सिक्योरिटी दी थी 6 लाख की, पहले 36 लाख आ गया, उसमें 6 लाख सिक्योरिटी माइनस कर दी, 30 लाख आ गया। और बैंक लोन लिया हमने 6 लाख का, जो कि सिक्योरिटी दी है 6 लाख के डिबेंचर्स की, कि हम उसके बदले में उनको क्या कर रहे हैं, 6 लाख के डिबेंचर इशू कर रहे हैं, ठीक है। 36 लाख आ गया। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया, जो कि जिसके अंदर हम कैश एंड बैंक 28 लाख मैंने आपको बता दिया है। तो बेटा आज आपने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22 और 23 किया है डीके गोयल की बुक का। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।